गांव का नाम था रंगपुर। होली आने वाली थी और पूरा गांव रंगों में डूबा हुआ था। पर उसी बीच उस गांव के कोने में पनप रहा था एक ऐसा राज जिसे जानकर गांव वालों के होश उड़ने वाले थे और उस पूरे गांव की किस्मत बदलने वाली थी। ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अरे भाइयों, इस बार होली धमाकेदार होगी। हाँ रे, मैंने तो नई पिचकारी भी खरीदी है, बड़ी वाली। दूर तक उसकी धार जाती है। पानी की जगह रंगीन झांक निकलेगा उसमें से और अब की बार की होली में मजा ही आ जाएगा एकदम। बच्चे इधर उधर उछल कूद रहे थे, औरतें गुजिया बना रही थी और बूढ़े चौपाल पर बैठे होली की गपशप कर रहे थे। इसी बीच एक राज जन्म ले रहा था। सभी होली की खुशियों में इतना मगन थे कि उस राज के बारे में वो लोग भूल ही गए थे। क्या राज था गाइस वो, ये जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। तभी चौपाल पे बैठे एक बुजुर्ग काका रामदीन ने बोला, अरे सुनो, इस बार की होली मत खेलना, क्योंकि इस बार वो आएगा जो आना नहीं चाहिए। तो तुम लोगों को मैं पहले ही बता दे रहा हूँ और चेतावनी दे रहा हूँ कि इस बार की होली मत खेलना। मजाक मस्ती में बिल्कुल मत लेना मेरी बात। तभी काका को एक बच्चा बोल पड़ता है, क्यों काका, होली तो सब दिल से मनाते हैं और मन का त्योहार होता है होली। तो इसमें अच्छे बुरा सब एक साथ जुड़कर अच्छाई में बदल जाता है। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि होली ही ना मनाए? ऐसा क्या हो गया और कौन आने वाला है इस बार जो नहीं आना चाहिए? आखिर क्या राज था जो रामदीन काका जानते थे? वो बोल पड़ते हैं, क्योंकि पिचकारी चलाने वाला भूत जाग जाता है, जो कि बहुत ही भयानक दिखता है और होली पर आता है। पर जब भी वो आता है बहुत बुरा नाश करके जाता है। सबको रामदीन काका की बात मजाक लगी। उन्होंने रामदीन काका की बात को मजाक में उड़ा दिया। पर वो लोग नहीं जानते थे कि इस गांव के ऊपर सच में एक होली के भूत का श्राप था। सब हंस पड़ते हैं। तभी गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ होता है। वहां से कहानी एक अलग मोड़ लेती है। कहते हैं कि एक बूढ़ा एक जमाने में वहां था और वो बोलता है, एक जमाने में एक रंग वाला था, बड़ा शरारती था। होली में सबको जबरदस्ती रंग लगा देता था, जिसका मन ना करे उसको भी लगा देता था। बड़े मगन होकर सुनते थे। फिर एक दिन लोगों ने उसे मार दिया और उसकी आत्मा भूत बन गई और जबरदस्ती लोगों को रंग लगाने लगी। जो होली नहीं खेलता था उसे भी रंग लगा देता था। पता नहीं, बड़ा अजीब भूत था वो, हर होली पर आता है। बच्चे डर जाते हैं और वो डर कर काका से पूछ पड़ते हैं, काका, सच्ची सच्ची या झूठी कहानी बता रहे हो? रात में पता लगेगा ये तो कि कौन सा भूत आता है। तभी काका उन्हें बोल पड़ते हैं, हाँ बेटा, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं जो भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ। मैं गांव का पुराना इंसान हूँ। क्या सच में गाइस होली का कोई भूत था? और काका ने जो कहानी सुनाई, क्या वो सच्ची थी या वो कहानी में कोई डरावना मोड़ बाकी था जो काका बच्चों की वजह से नहीं बता रहे थे? आखिर क्या राज था गाइस? उस रात 4 दोस्त राजू, गोलू, पिंटी और चीकू हंसते हुए एक दूसरे से बोल पड़ते हैं, अरे हम नहीं मानते, चलो आज रात में पीपल के पास ही चलते हैं और देखते हैं कौन सा जबरदस्ती लगाने वाला भूत या प्रेत, जो भी ये काका बता रहे हैं कहानी, ये सच है या झूठी। आज इसका फैसला हम ही करेंगे 4 दोस्त मिलकर, और अखबार में हमारा नाम छिपवाना अगर हम सही निकले तो। रात होती है, चांद निकलता है, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। डर तो नहीं लग रहा था, पर सारे थोड़े थोड़े घबराए हुए जरूर थे, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा वो कहानियाँ सुना दी गई थी बचपन से कि अब वो उनके अंदर बस चुकी थी। तभी एक दोस्त बोल पड़ा, अरे कोई डर तो नहीं रहा ना, क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ हूँ। डरना तो मेरे को बता देना, मैं बहुत बहादुर हूँ। तभी दूसरा दोस्त बोल पड़ता है, अच्छा, ज्यादा हीरो बन रहा है? चुप रह, इन सब मामलों में ज्यादा हीरोपंती नहीं दिखाया करते। अगर इस मामले छप्पा छप्पा, ये आवाजें क्या आ रही हैं यार? कहीं ये पानी टपक रहा है क्या कहीं? और ये आवाजें तो एकदम डेंजरस सी दिख रही हैं। फिर एक आवाज सुनाई दी, होली है। एक लंबी सफेद आकृति, हाथ में बड़ी सी पिचकारी। आवाज आई, भागो भागो यहाँ से जल्दी, मेरे पैर नहीं उठ रहे, मेरे पैर किसी ने जकड़ लिए हैं। तभी वो भूत हंसते हुए बोल पड़ता है, भाग क्यों रहे हो?
रंग नहीं लगवाओगे? अरे होली नहीं खेलोगे क्या? भूत ने पिचकारी चलाई। नीला रंग, लाल रंग, सारे रंग। तभी वो रंग उसकी आंखों में गिर जाता है। मेरी आंख, मेरे बाल नीले हो गए। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा साफ। मुझे माफ कर दो। भूत ठाका मारकर बोला। जो होली खेलेगा दूसरे को डराता है, मैं उसे डराता हूँ। राजू हाथ जोड़कर बोला। माफ कर दो मुझे माफ कर दो। हम मजाक कर रहे थे, हमें माफ कर दो। होली रंगों की है, डर की नहीं। हंसी की है, जुल्म की नहीं। भूत ने पिचकारी नीचे रख दी और बोला। जाओ और सारा रंग लेकर आओ, सबको सच बता दो जाकर मेरा। तभी गांव वालों के सामने एक बहुत बड़ा सच आता है। मैं गलत वजहों की वजह से नहीं मरा था। मैं जबरदस्ती लोगों पे रंग डालता था, जो कि बहुत गलत काम है। कभी भी किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए होली बनाने के लिए। कभी किसी को जबरदस्ती रंग नहीं लगाना चाहिए। किसी भी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए। तभी लोग पीपल के पेड़ के नीचे पिचकारी पड़ी देखते हैं और वो भूत वहां नहीं था। शायद आज उसका राज बताकर उसकी आत्मा यहाँ से आसमान की ओर चली गई थी। कहीं दूर से आवाज आई। होली है, प्यार वाली होली, किसी के साथ जबरदस्ती की नहीं। तभी गाइस कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। कभी भी हमें किसी को जबरदस्ती होली पर रंग नहीं लगाना चाहिए। किसी मजदूर को तंग नहीं करना चाहिए और किसी भी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए रंग डालकर। हमें सिर्फ होली दिल से मनानी चाहिए। जबरदस्ती होली मनाने का कोई फायदा नहीं है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।